गाड़ी बता देता हूँ, मैं आपको जनरल भी बता देता हूँ क्या है सीन अगर आप जो थर्ड एसी मिल गई। मैं सच में मैं इतना खुश हूँ, मैं यही सोच रहा था कि देख रहे हो मॉनसून का अलग ही जादू है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका दोबारा से क्लिक बाय अरमान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, मैं हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पे और आज जो जर्नी होने वाली हमारी वो होने वाली है दिल्ली टू जयपुर बाय सैनिक एक्सप्रेस। और जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज हम थर्ड एसी कोच से जाने वाले हैं, जिसकी प्राइस मुझे पड़ी है ओनली 260 रुपीज़। जी हाँ, और वो कैसे पड़ी है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:30। हमारी जो ट्रेन है उसका टाइम है यहाँ से चलने का 12:07 और जयपुर ये हमें पहुँचाएगी 8:30 पे। टोटल 8 से 8.5 घंटे की जर्नी रहने वाली है ये। नॉर्मली 6 आवर्स लगते हैं जयपुर से दिल्ली के ट्रेन से, बट ये एक ओवरनाइट जर्नी है जिसमें ट्रेन अराउंड 8 से 8.5 घंटे लेती है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको और भी डिटेल्स आगे बताता हूँ इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन चल रहा है दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम उधर से आए थे, अभी हम एंटर करने जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। अपनी ट्रेन को दिखाते हैं हम। और जो आज की जर्नी होने वाली है वो मैं अपने भाई के साथ करने वाला हूँ। मेरा कज़न ब्रदर है जो हमारे साथ जाएगा ये ज्वाइन करके। इसने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, तो हम उसकी तरफ जाते हैं, इसको क्रॉस करके ब्रिज को। ये है हमारा कोच। एंट्री करते हैं अंदर B1 और ये हमारी सीट नंबर 51, 49 लोअर एंड अपर। ये हमने अपना सामान रख दिया है। ये आपको मिरर मिल जाता है सामने, और आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारे सॉकेट्स हैं, चार्ज कर सकते हो आप फ़ोन या लैपटॉप अपने। कर्टेन है, टेबल है एंड ये आपके ब्लैंकेट और चादर भी मिल जाती है। तो अब बात कर लेते हैं वॉशरूम और वॉश बेसिन। काफ़ी क्लीन है वॉश बेसिन इनका, मतलब ठीक है अकॉर्डिंग टू, मैंने इससे भी ज़्यादा वॉश देखे। और रही बात टॉयलेट की, तो हाँ यहाँ इंडियन है, इंडियन क्लीननेस है, साफ़ है। तो और सेकंड वाला आपका भाई वेस्टर्न, आई थिंक वुड बी बेटर। तो ऐसे सा कुछ है, क्लीनिंग और काफ़ी बेहतर हो सकती है टॉयलेट्स की। तो गाइस जनरल का कुछ ऐसा हाल है। आपको अगर यहाँ से जैसे बन के चलती है ट्रेन तो आपको सीट मिल जाएगी। अभी मतलब है ट्रेन में जगह है। 3 कोचेस तो नहीं, 2 कोचेस आगे हैं जनरल के, और आई थिंक 1 या 2 कोचेस पीछे भी हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, सीट मिल जाएगी आपको। ये रही गाड़ी हमारी, ये हमारा WAP7 आज इसे खींचेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये हमें मिला कैसे। नॉर्मली आप देखोगे तो थर्ड एसी का जो प्राइस रहता है दिल्ली से जयपुर का, वो अराउंड 500 to 600 के आसपास रहता है। बट हमने ये टिकट करी थी RAC 1 या 2 था, तो उस वक्त 260 रुपीज़ की हमें स्लीपर करी थी। देन हमारी जो ये है सीट अपग्रेड हुई बाद में, पहले कंफर्म हुई, सीट नंबर्स नहीं आए, देन अपग्रेड हुई और ये हमें थर्ड एसी मिल गई। मैं सच में मैं इतना खुश हूँ, मैं यही सोच रहा था कि दिल्ली से जयपुर जाने में स्लीपर, मुझे थोड़ा गर्मी भी बहुत है इस टाइम, तो थोड़ा मुझे नींद भी नहीं आती। बट ठीक है, 3 एसी अपग्रेड हो गया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। ट्रेन चलने वाली है हमारी यहाँ से, क्योंकि अभी 12 बजने ही वाले हैं। 12:07 पे चलती है वैसे तो। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अपग्रेड कैसे हुई टिकट, तो मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए भी। आप जब टिकट बुक करते हैं ऑनलाइन, आपको नहीं पता अगर, तो ऑटो अपग्रेडेशन का एक फ्री ऑप्शन आता है, तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं। इफ़ अवेलेबल सीट्स रहती हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। और हाँ, मैं अंदर रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अंदर कुछ मतलब जो हमारे को पैसेंजर्स हैं वो सो रहे हैं, लाइट्स ऑफ हैं, तो मैं सोचा उन्हें क्यों डिस्टर्ब करें, तो बाहर आके थोड़ा सा कंटेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो भैया अभी मिले थे, भैया हमारे चैनल का नाम पूछ रहे थे, क्लिक बाय अरमान। मेरा भैया सब्सक्राइब कर दो।
ऑल आइकन। ओके, थैंक यू सो मच। मिलना अंदर आप, है ना? आप ही इस कोच को देख रहे हो। तो गाइस, चल चुकी है हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, दिल्ली कैंट से। टाइम हो रहा है 12:07। और देखा आपने, भैया ने अभी सब्सक्राइब किया था चैनल, तो अब आप भी कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, सब्सक्राइब कर ले चैनल, लाइक करें, कमेंट करें कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। गाइस, अब थोड़ा सा हम अंदर हो लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ रिकॉर्ड करना खतरा ऐसे खाली नहीं, क्योंकि कोई भी हाथ मार के फ़ोन चुरा लेता है। दिल्ली है, ऐसे तो कई जगह होता है, लेकिन आप ध्यान रखिए गेट पे खड़े होते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि तो अभी गाइस हम गुजर रहे हैं दिल्ली ITI एयरपोर्ट से। सामने एयरपोर्ट है। तो गाइस, टाइम हो रहा अभी 12:27 और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुड़गांव। 1-2 मिनट की देरी से। काफ़ी बेहतर हो गया है रेलवे स्टेशन। चलो फिर चल पड़िए यहाँ से भी। गाइस, मैं ये पार्ट अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली भूल गया था रूट को बताना कि रूट क्या रहने वाला है। तो ये दिल्ली कैंट से चल के गुड़गांव से देना आपका रिवाड़ी से आपका सीकर, और उसके बाद रिंगस, और रिंगस के बाद आपका लास्ट स्टेशन जयपुर। तो गाइस, मम्मी ने कुछ चने दिए थे खाने के लिए घर से, तो अभी खा रहा हूँ मैं उन्हें, क्योंकि घर का खाना बेस्ट होता है, पर ट्रेन का मुझे इतना कुछ खास लगता नहीं है। तो गाइस, अभी आने वाला है रिवाड़ी जंक्शन। ये स्पीड है हमारी गाड़ी की, अभी तक मैक्स टू मैक्स 110 पहुँच गया। तो ये ऐसे ही चलती है, मतलब तभी से 8.5 घंटे भी लग जाते हैं, 8 से 8.5 घंटे अपने दिल्ली से जयपुर पहुँचने में। तो गाइस, टाइम हो रहा है 1:24 और 10 मिनट की देरी से हम पहुंच गए हैं रिवाड़ी जंक्शन, द ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा। तो गाइस, स्वागत है आपका द ब्रास सिटी ऑफ हरियाणा रिवाड़ी जंक्शन, जो कि अपने पीतल और मेटल वर्क्स के लिए काफ़ी मशहूर है। और जो हमारी गाड़ी है, जो ट्रेन है, वो रुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो गाइस, 1:30 बज चुके हैं, 1:38 हो रहे हैं, और मुझे आ रही है काफ़ी ज़्यादा नींद। तो ये अपनी बैडिंग लग चुकी है, और ये अभी भी ट्रेन रिवाड़ी में ही खड़ी है, थोड़ी लेट हो चुकी है, अबाउट 15 मिनट्स की देरी से चल रहे हैं हम। तो अब आपसे सुबह मुलाकात होगी नज़ारों के साथ। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हो रहा है 6:20, सीकर जंक्शन आने वाला है। सनराइज हो चुका है। एक तरफ सनराइज हो रहा है और दूसरी तरफ बारिश का मौसम भी। तो
गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:23। गुड मॉर्निंग। और हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है सीकर जंक्शन अपना आधे घंटे की देरी से। तो अभी 35 मिनट्स के अराउंड हमारी ट्रेन लेट चल रही है। मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश का मौसम हो रहा है, एक तरफ सन है दूसरी तरफ काले बादल है। तो ऐसा कुछ होता है मॉनसून में, अब भी ऐसा टाइम हो रहा है। और ये देखो गुड मॉर्निंग बोल रहा है। नज़ारों के मज़े ले रहा है नीचे बैठ के, मज़ा आ रहा है सफ़र में, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी नज़ारे आएंगे और भी आएगा। और ये सामने बादल, बादल के नीचे पहाड़। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो मॉनसून का अलग ही जादू है। कहीं बादल पहाड़ों पे, छोटे छोटे पहाड़ों पे बादल हैं, नीचे काफ़ी आ चुके हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। जो मुझे प्राइस पड़ा, मैंने स्लीपर क्लास वैसे बुक किया था, 260 रुपीज़ आपका स्लीपर पर हेड है। एंड देन थर्ड एसी है आपका अराउंड 685 रुपीज़। एंड आपका सेकंड एसी 965 रुपीज़। और फर्स्ट एसी का टिकट है आपका अराउंड 1600 रुपये के आसपास, 1600। मुझे आपको मैंने बताया कि ऑलरेडी आपको मुझे स्लीपर के प्राइस पे थर्ड एसी की सीट्स मिल गई हैं। वो ऐसा हुआ, वो लक बाय चांस होता है थोड़ा स्टार्टिंग में। जनरल का जो आइडियली मुझे लगता है अराउंड 110 या 120 रुपये है टिकट जनरल का। और सीट्स आपको मिल जाती हैं जहाँ से बन के चलती है ट्रेन दिल्ली कैंट से। तो आप अगर जैसे नहीं हो पाता रिजर्वेशन या किसी वजह से वेट लिस्ट हो जाता तो आप ट्राई आ सकते हैं, मतलब एडजस्ट तो करना ही पड़ता है जनरल में। देखो आप गाइस, मुझे बताना ये येलो कलर के फ्लावर्स कौन से हैं। मैं पूरे रास्ते देखता आ रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। कमेंट में बताना मुझे किसी को पता हो तो। गाइस स्वागत है आपका रिंगस जंक्शन पे। अभी गाड़ी हमारी आ चुकी है। टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 7:28। ये अभी 50 मिनट्स की लेट चल रही है हमारी, डिले है गाड़ी में। लाइक इस यहाँ का टाइम है अराउंड 6:41 का सुबह, बट अभी लेट हो चुकी है, क्या कर सकते हैं। और तो मैं रिंगस के बारे में बताना चाहूँगा, द गेटवे ऑफ खाटू श्याम जी टेम्पल। यहाँ से जो भी खाटू श्याम जी जाते हैं वो यहाँ आते हैं। यहाँ से देन आपका 17 किलोमीटर्स का कॉरिडोर होता है, तो यहाँ से आपका रास्ता जाता है। और बताइएगा कौन कौन वीडियो देख रहा है खाटू श्याम जी जाना चाहता है कमेंट्स में, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो गाइज़ अभी हम चल रहे हैं रिंगस रेल ओवर ब्रिज पे,
जो कि काफ़ी लेंदी है और ये सिंगल लाइन है। और जो भी आपने अभी इससे पहले देखी थी वो लाइंस, वो जो जिसके ऊपर ट्रेन अभी क्रॉस की करके गई है हमारी, वो था फुलेरा के लिए, क्योंकि रिंगस से फुलेरा की लाइन अलग हो जाती है, इसलिए वो जंक्शन भी चलाया जाता है। गाइस देखो एक बार इस सीनरी को देखो ज़रा। कोई कह देगा है ये राजस्थान है, आप क्या क्या सुनते हो राजस्थान के बारे में, और यहाँ की ग्रीनरी कुछ और ही बोलती है। और मानसून में तो 4 चांद लग जाते हैं। हाँ, उस टाइम पर दिखता है आगे का लोग। अच्छा, अब और क्लियर व्यू आता है जिस टाइम पर ब्रिज गया था। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं जयपुर। ये है जयपुर का रेलवे स्टेशन। तो गाइस स्वागत है आपका जयपुर में, राजस्थान में। और जो हमारा टाइम है वो हो रहा है 8:58। ट्रेन हमारी आधा घंटा लेट है। और हम ये जो प्लेटफॉर्म है जहाँ रुकी है वो है 1B। तो बाय बाय कहते हैं अपनी ट्रेन को हम 1B का। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं जयपुर। पीछे है मेरे अल्बर्ट हॉल। तो हमारी जर्नी आपको कैसी लगी दिल्ली टू जयपुर की, आप बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। पसंद आई जर्नी तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए। क्योंकि अगली वीडियो जो है वो यही होने वाली कि हाउ टू कवर जयपुर की अच्छी अच्छी जगह, टूरिस्ट प्लेसेस, आप कैसे मतलब बजट में भी और अदर ऑप्शंस कैसे कैसे टाइमली विज़िट कर सकते हैं। अभी मानसून हो गया है, मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, तो देखते हैं मानसून रहे, बारिश होती रहे तो अच्छा है, मज़ा आ जाएगा। उस वीडियो में सिर्फ ये नहीं होगा, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, आपको एक्सपीरियंस करवाऊंगा, आप घूमेंगे मेरे साथ। तो अगली वीडियो जल्दी आने वाली है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।